हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो इस वीडियो में हम अपना भाई डेली का 10% ग्रो करते हैं। ठीक है, 6500 लगभग लगभग हमारा 8th डे यहाँ पर ख़त्म हो गया, 9th डे शुरू है। ठीक है, तो हमको 650 रुपये लगभग कलेक्ट करने हैं। ये हमारा अमाउंट लगभग 7,000 के आसपास यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, है ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करूँ इस वीडियो में भी, हर बार की तरह। और यहाँ ये हमारी मनी मैनेजमेंट की एक्सेल शीट है, ये हमको हेल्प करेगी यहाँ पर डेली टारगेट अचीव करने में। पहला हमारा ये होगा 176 रुपीज़ की हमारी पहली ट्रेड होगी। ठीक है, ये लॉस होती है तो हम देख लेते हैं कितना, 372 रुपये की हमारी सेकंड ट्रेड होगी। ठीक है गाइस। तो और अभी तक आपने ये वीडियोस जो पिछला है ये देखा है नहीं देखा, तो ये देख लीजिएगा गाइस। और मॉर्टल ट्रेडिंग चैनल को आप इसको सब्सक्राइब भी कर हेलो गाइस। दीजिएगा, है ना। बाकी थैंक यू गाइज, आपका इतना लव एंड सपोर्ट मिलता ही रहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम चार्ट में आ चुके हैं। ये हमारी पिछले दिन की हिस्ट्री थी। ठीक है इस, तो ये तो वीडियो बनाई दी है। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। हम्म, एक आध चार्ट और देखते हैं, कोई अच्छा चार्ट दिखता है तो। हम्म, कोई ट्रेंडी मार्केट। देखिए इस टाइप की मार्केट जब एकदम से ऐसे निकलती है ना, जहाँ पर इस तरीके से करेक्शन आती है, जब मार्केट ना हायर हाई तोड़ती है ना लोअर लो तोड़ती है, तो उस समय थोड़ा होल्ड करिए। मार्केट है ना थोड़ा इस तरीके स्टक होगी, लेकिन आपको है ना इसमें रिवर्सल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर इस टाइप से अगर आपको कैंडल्स दिखती है ना, इस तरीके से करेक्शन दिखती है ना, तो आपको यहाँ पर ज़्यादातर इसी तरीके से मार्केट दिखेगी जैसे इधर हमको देखने को मिली है ना। तो हमको आगे भी इसी टाइप टाइप की मार्केट देखने को मिलेगी। थोड़ा मार्केट को स्टेबल हो जाने दीजिए। देखिए जब मार्केट इतना ज़्यादा करेक्शन देती है, इतना बड़ा करेक्शन, या फिर ऐसी मार्केट इसके हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाई है, तो थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत होती है। ठीक है, तो अगर हम इसके बीच में ट्रेड लेंगे तो हमको यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है दिक्कत होगी ही होगी। तो हमको मार्केट को देखते ही समझ जाना है कि हमको उसमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है guys? भले ही मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू, देखिए एक एनगल्फिंग के बाद हमको यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर ग्रीन दिख रही है। ठीक है, तो लेकिन हम क्या है इस मार्केट में इसलिए कंटिन्यू के लिए भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में हमको इस टाइप के करेक्शन देखने को मिले हैं, है ना। अगर हमको जहाँ पर सेलर्स का मोमेंटम भी और बायर्स का मोमेंटम भी दोनों अगर एक जैसा देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर इस चार्ट को आप लीव कर दीजिए, है ना। तो चलिए ये देखते हैं। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी एक अच्छी खासी, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एनगल्फ किया, देन अगेन एनगल्फ किया, और मार्केट ने कंटिन्यूएशन की जगह यहाँ पर रिवर्सल कैंडल बनाई है। और उसने भी कंटिन्यूएशन ही दिया है, मतलब उसने भी मतलब रिवर्सल कैंडल बनाई है और उसने एनगल्फ किया है बायर्स को। ठीक है इस, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से ऐसा कोई लेवल नहीं है। यहाँ पर लेवल है तो वो यहाँ पर है, इस पोजीशन पे लेवल है। और ये लेवल एक अच्छा लेवल है, बिकॉज मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होते ही यहाँ से सीधा इसने रेड कैंडल बना दिया। ठीक है गाइस, तो हम इसको एक स्ट्रॉन्ग लेवल मान सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मतलब समझ में आई होगी, ये एक अच्छी चीज़ थी, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि मार्केट में ये एक एसएनआर है। वैसे तो पूरा जोन होता है ना इस तरीके का। एक सेकंड, क्या हो रहा है ये। ठीक है, हम्म, ये पूरा जोन मार्केट इससे टच होते ही सेकंड कैंडल जब रेड बनाती ना, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है गाइस, अगर मार्केट करेक्ट इधर क्लोज होती है तो हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर रिजेक्शन, उसकी रिजेक्शन देखेंगे उसके बाद। अभी मार्केट क्या कर रही है, बायर्स को फालतू में ऑफर डाल रही है कि मार्केट मतलब बायर्स जो है, मतलब जो सेलर्स हैं, वो बिना मतलब के एफर्ट डाल रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। लेकिन मार्केट में अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि मार्केट को अभी नीचे जाना चाहिए। ठीक है गाइस, वैसे मार्केट में एक गैप फुलफिल होने को रह गया। मार्केट में जो एसएनआर है वो इधर है, ये एसएनआर मैं दिखाऊं, ये वैसे यहाँ पर है। लेकिन मार्केट में हो सकता है ये एक फेक मूवमेंट हो। हम ओटीसी देख रहे हैं ना, ओटीसी में तो होता है, ये फेक मूवमेंट भी हो सकती है मार्केट में। तो चलिए इसकी अगली कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर ये रेड कैंडल फॉर्म होती है तो हमारा एक रिवर्सल पॉइंट हमको देखने को मिलेगा, वो होगा इस पोजीशन पे कहीं। मार्केट उसको भी टच किया है, लेकिन अभी तक गैप बाकी है, तो मार्केट को नीचे तक तो जाना चाहिए, हम ऐसा ऑब्जर्व एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। अब देखिए रिजेक्शन आई है, यहाँ से आई है, लेकिन ये कोई एक स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है मार्केट में। आफ्टर एनगल्फिंग
एक एब नॉर्मल हैमर बना है। अब एब नॉर्मल हैमर में इसमें बायस का प्रेशर है, लेकिन कैंडल को एटलीस्ट वन कैंडल के लिए यहाँ पर डाउन जाना चाहिए। 100% ट्रेड बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा एक 100% ट्रेड है, लेकिन ये कोई एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर नहीं है, ना ये कोई बायस एरिया है इधर। अगर होगा भी तो हमको इधर पास हिस्ट्री में देखना पड़ेगा। वैसे तो मैंने कुछ खास ट्रेड इधर नहीं लिए, लेकिन वीडियो बनाने के लिए एक ट्रेड प्लेस करनी थी मुझे, तो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी डाउन के लिए, क्योंकि बायस अगर एंटर भी हुए हैं तो वो इधर से हुए हैं। एटलीस्ट इस कैंडल को डाउन जाना चाहिए। अब पास हिस्ट्री नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत हमको इधर हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे कैंडल को डाउन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई हमको लेवल दिखने एक लेवल है, वो इधर है आउटसाइड बार का लेवल। बस। हम्म, तो ठीक है, ये आईटीएम हुआ है हमारा, मतलब ये ट्रेड इजीली हमारी विन हो गई है। तो जैसे हमारी सोच थी, इस कैंडल को डाउन जाना चाहिए, लेकिन अभी हमको क्या दिख रहा है, जो बायर्स एंटर हुए थे इस वीक में यहाँ से हुए हैं, अभी ये यहाँ से हुए हैं, और सेलर्स अपनी पोजीशन पे इस पोजीशन पे सेलर्स हैं। तो ये 50-50 ट्रेड होगी। इस 50-50 ट्रेड को मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मार्केट में ये एक स्ट्रॉन्ग, देखिए स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर 50-50 ट्रेड नहीं लूँगा, है ना गाइस। तो एक कैंडल का मैं यहाँ पर वेट करूँगा, यहाँ पर कैंडल क्या बनती है, उसके बाद उसके रिएक्शन और रिजेक्शन नोट करके मैं यहाँ पर इसमें ट्रेड लगाऊंगा। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल भी बन सकती है गाइस, मैं ऐसा हो सकता है, लेकिन ये 50-50 ट्रेड क्यों लेना हमको, अगर हम, लेकिन मार्केट में एनगल्फ हुआ है तो हम यहाँ पर रिस्क नहीं लेंगे 50-50 में। ठीक है गाइस, बट देखते हैं, ये रेड ही फॉर्म हो रही है, इसका मतलब सेलर्स अब मोमेंटम में आ चुके हैं। ठीक है गाइस, तो देखते हैं यहाँ पर गैप डाउन हुआ है। ठीक है, अब गैप डाउन किसी लेवल से हुआ है कि नहीं, हमको वो देखना पड़ेगा। तो अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो मार्केट को यहीं से ऊपर की तरफ रिजेक्शन लेके ऊपर जाना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ से डाउन जाना चाहती है तो मार्केट इस पूरे जोन को ब्रेक करके नीचे निकल जाएगी। ये एक पूरा जोन है मार्केट में, ये बायस जोन है। अगर इधर से वैसे अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इनको यहीं से निकलना पड़ेगा, अदरवाइज ये मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगी। ठीक है इस एक आध कैंडल यहाँ पर थोड़ा सा रेंज कर सकती है मार्केट, इसलिए मैं इस मार्केट को लीव करता हूँ थोड़ा सा। डाउन का मोमेंटम है, एकदम से बायस इनको एनगल्फ कर रहे हैं। ठीक है, एक टेल लेस कैंडल बनी है। टेल लेस कैंडल का मतलब सेलर्स आर इन मोमेंटम, बट जोन बायस का है। मैं इधर ट्रेड नहीं लूंगा, जब मेरे को लगता है कि 50-50, और थोड़ा सा आज मेरा दिमाग जाने को काम नहीं कर रहा, शायद हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हम लोगों के साथ ऐसा होता है। अब देखिए मार्केट में यहाँ पर पहले बायस वीक थे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं स्प्रिंग टॉप। स्प्रिंग टॉप एक 50-50 कैंडल होती है, एक मोमेंटम में ये एक चेंज चेंज ऑफ मोमेंटम में ये काम करती है। ठीक है इस तो यहाँ पर हम एक बार एसएनआर देख लेते हैं, कोई अगर हमको एसएनआर दिखती है तो। यहाँ पर एक शायद सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस की एसएनआर है, हो सकता है मार्केट इसको रीटेस्ट देने जा रही हो। ठीक है, एक ये एसएनआर है। मार्केट में अभी गैप बचा हुआ है ऊपर की तरफ, तो मार्केट में अगर ये मार्केट में रिवर्सल हुआ है तो मार्केट को एटलीस्ट यहाँ तक जाना चाहिए। और मार्केट अगर ये डाउन जाना चाहती है तो इस कैंडल में मार्केट डाउन जाएगी, लेकिन मैं एक अपवर्ड ले जाऊंगा। अब मैं क्यों गया हूँ, देखिए मार्केट में रीटे यहाँ पर ये जो एनगल्फ हुआ है इसमें बायस देखे हैं स्ट्रॉन्ग, और अगर ये एक रीटेस्ट लेवल है, अगर मार्केट इधर तक नहीं जाती है, वैसे मार्केट को इधर जाना चाहिए, इस कैंडल में मार्केट नहीं गई, ये एक एरर कैंडल फॉर्म हुई है। अगर मार्केट को डाउन जाना है तो वो इसी कैंडल में जाएगी, अदरवाइज ये मार्केट एक स्टक मार्केट हो सकती है। ठीक है गाइस, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो। देखिए एडवांस बहुत है मार्केट, हमको कुछ नहीं लगता। मैं देखिए यहाँ पर कोई मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं लगा रहा हूँ, है ना। तो आप लोग समझिए, खेल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है ही नहीं, ना ट्रेंड लाइन का है। तो जो आप लोग सोचते हैं ना मार्केट में, वैसा एक्चुअल में है ही नहीं। हम लोग बस यही बोलूँगा कि आप जो सोचते हैं मार्केट उससे कहीं ज़्यादा बदतर है, और लेकिन समझेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगी मार्केट आपको समझने में। ठीक है गाइस, तो बस यही चीज़ें हैं, कुछ आप लोग के साथ डिस्कस करने में मुझे अच्छा लगता है। तो
ये ट्रेड भी हमारी विन ही हुई है। हम्म, ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। इस एसएनआर के अंदर ये रिजेक्ट होके इधर क्लोज हुई है, तो ये एसएनआर अगर ये रिटेस्ट दिया है तो मार्केट इधर रिवर्स भी कर सकती है और कंटिन्यू भी कर सकती है, क्योंकि एसएनआर के नीचे क्लोज नहीं दिया है इसने, एसएनआर का थोड़ा सा ब्रेकआउट किया, तो ये 50-50 ट्रेड है, तो इधर मैं ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है गाइस। मैं एक परफेक्ट एंट्री का इंतजार कर रहा हूँ, हो सकता है वो परफेक्ट एंट्री में भी हमारी लॉस हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इतना आप स्ट्रेस मत लिया करिए, ठीक है। सर आप लोगों के बहुत सारे मतलब मैसेज आते, सर हमारा लॉस हो गया, या फिर सर क्या करें हमारी ट्रेडिंग बेकार हो गई। बेकार नहीं होती, दिन का भी कवर हमारा ख़राब होता है, तो उस वजह से अफेक्ट कर जाता है मार्केट में, लेकिन हमको इतना नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। इधर एसएनआर लगा दूं मैं एक परफेक्ट तरीके से, ठीक है। ये एक एसएनआर अब देखते हैं, ठीक है। मार्केट थोड़ी, मैंने कहा ना यहाँ पे स्टक हो सकती है, ग्रीन रेड हो सकता है, लेकिन अभी तक मार्केट में ये एनगल्फ हुआ नहीं है, ठीक है गाइस। अभी एनगल्फ नहीं हुआ। मैं एक कैंडल और आपके लिए जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट है ना अभी स्टक हो गई है। अगर स्टक नहीं है, तो अगर ये रिटेस्ट सक्सेसफुल हुआ है तो मार्केट यहाँ कंटिन्यू करेगी। देन कहाँ तक कंटिन्यू करेगी हम वो देखेंगे, अपना नेक्स्ट लेवल यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है गाइस। देखते हैं इधर कोई हमको एसएनआर दिखती है तो। एक तो हमको ये एसएनआर देखने को दिख रही है, ये वाली, ठीक है। अब देखते हैं ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाली है कि नहीं है। हम्म, ये केवल रेजिस्टेंस वाली है मार्केट में, और सपोर्ट भी इसने दिया है, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मार्केट में जो रिजेक्शन आई है वो इस पोजीशन से आई है, ठीक है गाइस। लेकिन मार्केट ने स्टिल इस जोन को अभी तक ब्रेक नहीं किया। ये जो जोन है ना, इस कैंडल ने, इस कैंडल का जो जोन है अभी तक मार्केट उसी के अंदर है, तो हो सकता है ये एक ग्रीन कैंडल बन जाए। ये आपको पैटर्न एक याद होगा, एक ट्रेडर का नाम याद नहीं आ रहा, जाने क्या नाम था, तो उन्होंने रेड ग्रीन पैटर्न बताया, तो उस हिसाब से मार्केट है ना, ये ग्रीन रेड रेड ग्रीन के हिसाब से ये मार्केट स्टक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं अभी यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन मार्केट में एक कंप्लीट एसएनआर से ये रिजेक्ट हुई है, तो मार्केट में गैप भी बचा हुआ है, ठीक है गाइस। तो ये गैप भी फेल हो सकता है, बाकी ज़्यादा चांसेस इधर इसके ग्रीन बनने के हैं, क्योंकि ये पैटर्न चल रहा है। इस पैटर्न के हिसाब से मार्केट ये बता रही कि अभी वो स्टक मोड में। वैसे तो इसको इधर ग्रीन बनना था, इधर ग्रीन नहीं बनी, कोई बात नहीं, अगर हम अगली के लिए आते तो वो ग्रीन बनती, ठीक है। तो हमारी दूसरी ट्रेड थी 372 की, ये हमारी ट्रेड है, ठीक है। तो 372 हम यहाँ पर लिख देते हैं। और अभी मार्केट में क्या हो, अब एक रेड कैंडल फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में नीचे गैप बचा हुआ था इधर, तो मैं एक यहाँ पर डाउनवर्ड की तरफ जाने की कोशिश करूँगा। वैसे एक स्टॉक मार्केट में मुझे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, अगर मेरी ये भी लॉस होती है मैं चार्ट चेंज कर दूंगा। आप लोग भी ऐसा ही करिए, अगर आपकी लगातार दो लॉसेज होती है ना एक ही चार्ट में, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। थोड़ा सा हम क्या होते हैं, थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो हम मार्केट को है ना अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते। तो आप इस टाइम पे क्या कीजिए, आप चार्ट चेंज कर दीजिए, सबसे बेटर ऑप्शन यही है, आप चार्ट को चेंज कर देंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, है ना गाइस। तो आई होप ये चीज़ आपको मतलब समझ में आ रही होगी। ये चीज़ केवल एक्सपीरियंस से आती है गाइस, कोई नहीं बताएगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। बाकी मैं आप लोगों का कभी बुरा नहीं चाहूँगा ना, कभी भी मतलब ये सोच लीजिए कि अगर पूरे यूट्यूब में कोई होगा ना, तो मैं कभी आपको बुरा नहीं चाहूँगा, बस आपसे ये है कि ये वाली बात बोलूँगा, ठीक है गाइस। तो चलिए ये विन हो गई है, क्योंकि मैंने बताया ना एक रेड ग्रीन पैटर्न चल रहा है, उस हिसाब से मार्केट इस जो ये वाला जो जोन है, ये एक स्प्रिंग टॉप का प्लस एक ये, ठीक है। ये फेक ब्रेकआउट हुआ था मार्केट में, ये फेक ब्रेकआउट क्यों हुआ था ये मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, और मैंने इधर क्यों यहाँ पर ट्रेड ली वो मेरे स्टूडेंट्स जान रहे होंगे, मैंने यहाँ पर क्यों ट्रेड लिया, और वो भी बहुत इजीली समझ गए होंगे, क्योंकि उनको ये टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, और उनको पता होगा कि ये रियल ब्रेकआउट होने जा रहा है कि ये फेक ब्रेकआउट होने जा रहा है, ठीक है। तो बस ये चीज़ आप समझ के रखना। अब देखते हैं मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा है, हालांकि अब देखते हैं मार्केट क्या इसका अगर ब्रेकआउट देती है अच्छा खासा, तो मार्केट इसको ब्रेकआउट दे पाती है कि नहीं दे पाती। हाँ, नहीं दे पा रही मार्केट इसको ब्रेकआउट, बट
मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट दिया है, ये जो स्पिनिंग टॉप है ना गाइज, इसको ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। पहले मैं अपना अमाउंट सेट कर लूँ, नहीं तो 372 का ही लग जाएगा। 180 कर लेता हूँ, ठीक है। आसपास ये 176 के आसपास ही 180 कर लिया मैंने। तो देखते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना अब स्प्रिंग टॉप का, वो रियल ब्रेकआउट भी हो सकता है। मार्केट में एक टेललेस कैंडल बनी है, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस है यहाँ पर, गैप बचा हुआ था कंप्लीट एसएनआर में, इसलिए मार्केट में यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन हो रहा है, ठीक है गाइस। तो आपको अगर नहीं पता स्टॉक मार्केट का कब ये फेक ब्रेकआउट होता है और कब रियल ब्रेकआउट होता है, इसकी बहुत सिंपल और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो डिक्लेयर कर दूँ, लेकिन वो मैं पेड क्लासेस में था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे, मतलब वो नहीं कह रहा, लेकिन अगर मैंने बता दिया तो मेरे स्टूडेंट्स मुझे मतलब थोड़ा वो बोलेंगे कि सर आप हमको ऐसे करते, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सिखा दूँ, है ना। फ्री जूम क्लास होगी ना, तो उसमें कोशिश करूँगा आप लोगों को सिखा दूँ। अभी मार्केट ने क्या किया है, एनगल्फिंग के बाद एक रियल ब्रेकआउट दिया है, तो मैं एक कैंडल और अपवर्ड की तरफ जाने की कोशिश करूँगा गाइस। हालांकि ये रिस्की ट्रेड भी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर अपवर्ड जाऊंगा, क्योंकि मार्केट में एक ये रियल ब्रेकआउट हुआ है। तो रियल ब्रेकआउट जब भी होता है तो वहाँ कंटिन्यूएशन होना चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है मार्केट में कंप्लीट एसएनआर ब्रेक हुई है, तो एक रीटेस्ट हो, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, जो भी हमको देखने को मिलता है हम वहाँ पर देखते हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेड की अपनी प्लानिंग करेंगे। चलिए, ये लॉस में हमको दिख रही है, तो मैं यहाँ पर 372 लिख देता हूँ, 375 कर देता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट एसएनआर पे सपोर्ट बनती है कि ब्रेकआउट देती है। अब इसने गैप डाउन दे दिया है, तो चलिए, ये मार्केट पूरी बेकार सी हो गई, मतलब स्टॉक मार्केट हो गई है। वैसे ये एक रियल ब्रेकआउट था, मार्केट को यहाँ कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन ओटीसी मार्केट है, ऐसा देखने को हमको मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। तो चार्ट थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग भी इधर थोड़ा सा सही काम नहीं कर रहा है। सही काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं बताऊं, यहाँ पर मार्केट थोड़ी स्टक हुई थी, हमने इसको पहचान लिया था, लेकिन मार्केट ने इधर है ना रियल ब्रेकआउट दिया। रियल ब्रेकआउट की वजह से कंटिन्यूशन होता है, या शायद हमने यहाँ पर कोई चीज़ मिस कर दी है, इधर कोई एसएनआर या तो मिस कर दी होगी, मैं देखता हूँ। एसएनआर दिख तो रही है। अ, हम्म, ठीक है, ऐसी कोई खास एसएनआर नहीं है, लेकिन मार्केट में इधर रिवर्सल हुआ है, तो हो सकता है मार्केट में सेलर्स हावी होना चाह रहे हो, और मार्केट में यहाँ पर अब मार्केट में इधर इन्होंने एक एनगल्फिंग पैटर्न के इधर से इन्होंने रिजेक्शन ली है मार्केट में। मैं एक कैंडल डाउनवर्ड की तरफ जाऊंगा, क्योंकि अगर ये मार्केट ने फेक ब्रेकआउट करके सेलर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब सेलर्स का मोमेंटम आना चाहिए लगातार, ठीक है। अगर ये भी मेरी लॉस होगी इसमें, तो मैं समझ लूंगा इस चार्ट पे मेरा दिमाग सही काम नहीं कर रहा, मैं दूसरे चार्ट पे यहाँ पर चले जाऊंगा। वैसे ये मेरे को नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहिए था, चार्ट चेंज करना चाहिए था, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर आपका इस तरीके से समझ में नहीं आती ना मार्केट, तो आप लीव भी कर सकते हैं मार्केट को, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ बस आप समझिए, और सिंपल सी कुछ चीज़ है ये, और देखते हैं ये ट्रेड विन होती है कि लॉस होती है। हम्म, बाकी जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ना गाइस, वैसा आपको शायद ही कोई समझाता होगा, तो इसी बात पे लाइक वगैरह तो आप कर ही सकते हैं। और ये विन होने ही वाली है, और ये विन हो चुकी है, ठीक है गाइस। तो इजी विन था, टारगेट भी आई थिंक हमने अचीव कर ही लिया है। 7,000 49 रुपीज़ कुछ टारगेट था, तो हमने लगभग यहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं। मैं एक सेकंड खोल लूँ अपनी बुक। तो 7,070 रुपये का कुछ टारगेट था, हम 7,150 लगभग उससे ज़्यादा ही हमने अचीव कर लिया, ठीक है गाइस। तो इसी बात पे लाइक वगैरह हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुआ ना, तो अब मार्केट में ये, अगर ये फेक ब्रेकआउट था तो मार्केट में सेलर्स कंटिन्यू करने थे, इसलिए यहाँ पर ये रेड कैंडल बन रही है, ठीक है। तो ये चीज़ भी होनी चाहिए, तो ये चीज़ भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मार्केट में स्मार्ट मूव खेलते हैं, ये जो ब्रोकर है ना, ये स्मार्ट मूव है मार्केट का। अगर ये स्मार्ट मूव है, यहाँ पर स्मार्ट मूव अगर इनका सक्सेस हुआ है, तो मार्केट में यहाँ पर अब रेड कैंडल फॉर्म होगी, अब ये किसी भी लेवल पे रिवर्सल नहीं देगी, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा ही मैंने अपने उसमें ऑब्जर्व किया, अपने एक्सपीरियंस में, ठीक है गाइस।
तो बाकी यही चीज़ है कुछ, आप लोग गोल्डन चीज़ें को ये मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही, आप इसकी वजह से एक हाथ लाइक ठोक ही सकते हैं। तो समझिए और मार्केट को समझिए, हॉरिजॉन्टल ऐसी लाइनें कुछ नहीं होती है मार्केट में, जो होती है केवल बिहेवियर होता है कैंडल का और साइकोलॉजी होती है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इसको जल्दी से जल्दी 3K तक पहुंचा दीजिए, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस।